मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यहां पर रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे हैं और आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है दशमलव भिन्न। तो दशमलव भिन्न के भी हम एक एक करके क्वेश्चन वो सभी क्वेश्चन कराएंगे जो क्वेश्चन यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। अभी तक हम एक चैप्टर समाप्त कर चुके हैं जिसका नाम आप पहले से जानते हैं, संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति की 5 क्लास बनी, वो पांचों की पांचों क्लास आप बिल्कुल देखें एक बार और समझें कि संख्या पद्धति के कौन कौन से क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आते हैं, क्योंकि उसी लेवल के हिसाब से आप आगे की तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाइए और कौन सी संख्या आखिरी होगी ये आपको बताना है। क्या क्या है? 11:14 की बात करूं तो 11/14 लिख सकता हूं। 17:21 की बात करूं 17/21 लिख सकता हूं। 5:7 की बात करूं 5/7 लिख सकता हूं और 2:3 की बात करूं 2/3 लिख सकता हूं। अब यहां पर क्या है, यहां पर हमें कौन सी संख्या आखिरी होगी, लास्ट संख्या हमें बतानी कौन सी होगी। वो सबसे छोटी संख्या बतानी, एक तरह से घटते क्रम में लिखना। तो यहां पे एक जीरो अपने पास से लगा लो। तो जीरो मैंने अपने पास से लगाई थी नहीं, भाग जिससे आसान हो गए। क्यों लगाई? जिससे भाग आसान हो गए, भाग करा हमने। 14 से भाग करेंगे, 14 सत्ते 98, 14 ज्यादा हो जाएगा, 14 सत्ते 98 हो गया। ठीक है, पॉइंट अगर लगा देंगे तो 120 हो जाएगा और 14 अट्ठे 112 बन जाएगी बात। अब 21 से भाग करें, ठीक है भाई, 21 से भाग करें, 21 अट्ठे 168, 21 अट्ठे 168, ठीक, यही छोड़ दो जिसे। 7 सते 49, कितना बचा? 1 बचा। 10 हुए 7 एकम 7, 3 छंग 18, 3 छंग 18, कितना बच गया? 2, 20 हो गया, 3 छंग 18। तो यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6.6। तो जो सबसे लास्ट वाली संख्या होगी, सबसे छोटा जो अनुपात होगा वो 2:3 कहूं या मैं 2/3 कहूं, बात एक ही है। तो जो इसके सी ऑप्शन में है वो इसका बिल्कुल एक तरह से सही जवाब है, सटीक जवाब। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? अभी हमने छोटी निकाल ली, अब बड़ी निकाल दो। क्या है? 1/8 है, 2/12 है, 3/16 है और 4/20 है। ठीक है भाई, 4/20 है। अब यहां पे भी क्या कर सकते हो आप? जीरो लगा सकते हो, अपने पास से जीरो लगानी हो जिससे कि ऊपर वाली संख्या बड़ी हो जाए नीचे वाली संख्या से, जिससे कि अंश बड़ा हो जाए हर से, भाग आसान हो जाए। भाग करो भाई, 8 एकम 8, 2 बच गए, 20 हुए, 8 दूनी 16। 12 से भाग करा, 12 एकम 12, कितने बच गए? 8, 80 हुए और यहां पर 12 छिक 72। ठीक है जी। इसके बाद 16 से भाग करा, 16 एकम 16, 16 एकम 16, कितने बचे? 14, 140 हुए और यहां पर 16 निम्मा 144, तो 8 बार चलेगी, निम्मा तो ज्यादा हो जाएगा और ये हो गया भैया 20 दूनी 40। अब देखो ये सब एक पॉइंट करके आ रही, यू आ रही 2। इसका मतलब सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 2 वाली। और 2 वाली संख्या कौन सी थी? 4/20। कौन सी संख्या थी? 4/20। तो ये सबसे बड़ा अनुपात है, ये सबसे बड़ी भिन्न है। जो भागफल सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी, जो भागफल सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। आज का तीसरा क्वेश्चन भी उसी आधार पर है। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में सबसे बड़ी बतानी है हमें भिन्न कौन सी है। पहले तो थोड़ा सा हल कर लो। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, मतलब ये है 1/5। 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये है 1/4। 8 एकम 8, 8 64, ये हो गया 1/8 और 25 एकम 25 और 25 चौका 100, ये हो गया 1/40। अब पूछ क्या रखी है बताओ? उसने पूछ रखी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। कब? जब अंश बराबर है। नोट लिख लो, इस बात को तो नोट करके लिख लो। जब अंश बराबर है तो छोटी संख्या का हर जिस भिन्न का होगा वो भिन्न
सबसे बड़ी होगी, वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो मैं समझ रहा हूं बात समझ में आ गई होगी, इसमें तो कुछ बताने वाली बात है नहीं। जब अंश बराबर हैं तो जब अंश बराबर है तो छोटी संख्या का हर जिस भिन्न का होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहां पर छोटी संख्या का हर जो है वो यहां पर है 1/4 का, तो जो भिन्न हो जाएगी सबसे बड़ी वो 5/20 हो जाएगी। 5/20 इसका आंसर बनेगा, सटीक आंसर बनेगा, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 की आज बात करें। नीचे दिए गए भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? अब फिर एक बार से छोटी भिन्न, 2 क्वेश्चनों में बड़ी भिन्न, 2 क्वेश्चनों में छोटी भिन्न का अभी तक जिक्र आ चुका है। तो मैं समझता हूं काम दोनों में सेम है, काम दोनों में सेम ही है, तो फिर कोई ऐसी समस्या वाली बात है नहीं। एक जीरो लगाओ और भाग कर दो, एक जीरो लगाओ भाग कर दो, क्योंकि ना तो अंश समान है ना हर समान है। 9 चौक 36, 4 बचे 9 चौक 36, 4 से भाग करा तो 4 एकम 4, कितना बचा 1, 10 बचे 4 दूनी 8, 2 बचे 4 पंजे 20, 8 से भाग करा 8 तिया 24, 6 बचे 60 हुए 8 सत्ते 56, 7 से भाग करा 7 8 56, 4 बचे 40 हुए 7 पंजे 35। क्या पूछ रहा था? सबसे छोटी पूछ रहा था शायद इस बार, सबसे छोटी भिन्न की वो बात कर रहा था, सबसे छोटी भिन्न की वो बात कर रहा। सबसे छोटी संख्या ये है और सबसे छोटी भिन्न जो हो जाएगी, छोटी भिन्न जो बनेगी वो बनेगी भैया 3/8, 3/8। जो ये भिन्न है इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? 3/8। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है? एक बार फिर से बड़ी छोटी, इस बार तो ऑप्शन ही दिया डायरेक्ट। पहले ऑप्शन में है 29/77, दूसरे ऑप्शन में है 8/21, तीसरे ऑप्शन में है 5/14 और चौथे ऑप्शन में है 25/66, 25/66। तो यहां पर सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है, तो जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ। ठीक है भाई, अब भाग कर दो। देखो भाग थोड़ी सी यहां पर खतरनाक है, तो ऐसा कर लो भाई भाग। 7 चौक 28, 4 बार नहीं चलने की, 3 बार चलेगी। 3 सत्ते 21, 2 3 सत्ते 21 और 2 23, कितने बच गए भाई? 9 बच गए। कितने बचे यहां पर? 5 बचे। पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो। ठीक है भाई। अब यहां पर अगर मैं बात करूं 7 8 56, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार चलेगी। 7 7 49, 4 7 7 49 और 4 53। कुल मिला के इसका जो भागफल आ रहा वो 3.7 आ रहा। 21 से भाग करा, 21 या 63, 21 या 63। ठीक है, 17 बचे, 170 हुए और यहां 8 बार चल जाएगी माननी, तो 3.8। ठीक, अब इस पर जाऊं, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 8 बचे 80 हुए, 14 पंजे 70। अब इसे देखो जी भाई, 250 को भाग करना है हमें किससे? 66 से। 250 को भाग करना 66 से, तो यहां जो आएगा 4 बार चलाएं तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार चलेगी। 3 छंग 18, 3 छंग 18 19, कितना बचा? 2, कितने बचे? 5, पॉइंट लगा दो, जीरो लगा दो। 6 8 48, 7 बार चल जाएगी, लगभग लगभग 7 बार चल जाएगी। हमें क्या बतानी थी यहां पर? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न देखो, यो भी 3.7 है, यो भी 3.7 है, लगभग दोनों समान सी हैं, बराबर नहीं है। जब हम आगे भाग करेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। यो छोटी होगी, सबसे बड़ी होगी 3.8। तो जो सबसे बड़ी भिन्न है, सबसे बड़ी भिन्न की अगर मैं बात कर रहा हूं तो है 8/21, ये इसका जवाब। आज तो छोटी बड़ी ही देख लो भाई, छोटी बड़ी वाले क्वेश्चन सारे बने हुए हैं, सारे आ रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। निम्नलिखित में सबसे छोटी भिन्न क्या है? सबसे छोटी भिन्न क्या है ये बताना। 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6। फिर वही लगाओ भाई, जीरो लगाओ, जीरो लगाओ। ठीक है, 11 पंजे 55, 5 बचे, 11 चौक 44। ठीक, 18 से भाग करो। 18 से अगर भाग करेंगे, 18 8 144, 18 सत्ते चलेंगे, 18 सत्ते 126, 4 बच जाएंगे 40, 18 दूनी 36, 22 सत्ते 154 हुआ है भाई, ज्यादा हो जाएगा।
22 सत्ते तो 154 हो जाएंगे। अब यहाँ चलेगी 22 छिक्का पे, 22 छिक्का 132, 18 बच्चे 180 और 22 अट्ठे 176। अब यहाँ पर 36 से चला दो भाई, 190 को भाग कर दो 36 से, ठीक है। 6 बार चला के देखो, 6 छंग 36, ये ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार चलेगी, 5 छंग 30, 3 5 15 और 3 18, 10 बचे, पॉइंट लगा दी, 0 लगा दी और 36 दूनी 72, तो कुल मिलाकर 5.2 ये आ गया। और 6 अठे 48, कितने बचे, 2, 20 हुए, 36 18। अब कौन सी देखनी भैया, सबसे बड़ी देखनी, सबसे छोटी? सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या देखो कौन सी है। देखो ये बड़ी है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, उससे छोटी ये है, सबसे छोटी ये है, तो 19/36 जो है वो आपकी सबसे छोटी भिन्न है। कैसी है? सबसे छोटी भिन्न। ठीक, इसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। आज का 7वां क्वेश्चन क्या है? ये भी वही है, 8/6, 6/4, 5/3, 9/5 दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न यहां पर कौन सी है? 8/6, 6/4, 5/3 और 9/5 में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? 0 लगाओ, भाग कर दो, 6 कम 6 कितना हुआ भाई? यहां पर तो 0 भी ना लगाओ, यहां पर तो 0 भी ना लगाओ, क्योंकि यहां संख्या जो है ऊपर की बड़ी है, यहां पर अंश जो है वो बड़ा है हर से, तो डायरेक्ट काम हो जाएगा। 6 कम 6, 2 बचे, 20 हुए, 36 18, 4 कम 4, 2 बचे, 4 पंजे 20, 3 कम 3, 2 बचे, 20 हुए, 3 छंग 18, 5 कम 5, 4 बचे, 40 हुए, 5 अठे 40। कौन सी बतानी भैया? सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न तो ये होगी 9/5। 9/5 जो है इसका सही जवाब है, सटीक जवाब है, परफेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। भिन्नों 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7 को अवरोही क्रम में लिखना है। 2/3, 1/6, 1/5 और 3/7 को क्या लिखना? अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। तो 0 लगाओ भाई, 3 छंग 18, 2 बचे, 3 छंग 18, 6 से भाग करा, 6 कम 6, 6 कम 6 कितने बचे? 4 बचे, 40 हुए, 6 छंग 36, 5 दूनी 10, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचे, 7 दूनी 24। सबसे बड़ी संख्या ये है 6.6, तो 2/3 सबसे बड़ी भिन्न होगी। उससे छोटी होगी 3/7, उससे छोटी होगी 1/5, उससे छोटी होगी 1/6। ये हो गया तुम्हारा कैसा क्रम? अवरोही क्रम। और ये क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ नहीं है। ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? ये एनटीपीसी में आया हुआ है। इसलिए बताना जरूरी था कि अगर वो छोटी और बड़ी पूछ ले तो आपसे आरोही और अवरोही भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वो आरोही अवरोही बिल्कुल पूछ सकता है। तो आरोही अवरोही अगर पूछ रहा तो इस तरह से करेंगे। आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम और अवरोही का मतलब घटता हुआ क्रम। तो घटता क्रम आपने देख लिया, बिल्कुल इस तरह से हो सकता है और हो सकता नहीं, हो जाएगा। एक आरोही क्रम का भी क्वेश्चन देख लेते हैं। आरोही क्रम का भी क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं। दी गई भिन्नों में 1/3, 4/7 और 2/5 को आरोही क्रम में लगाना। आरोही का मतलब बढ़ता हुआ क्रम लगाना। लगाओ भाई, यहां पे हमने 0 लगा दी। 3 तिया 9, 3 तिया 9, 7 पंजे 35, 5 बचे, 7 सते 49 और 5 चौक 20। तो क्या लगाना? आरोही क्रम। आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब वो है बढ़ता हुआ क्रम। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे पहले सबसे छोटी 1/3, ठीक है। फिर हो गया कैसा? इससे बड़ी संख्या होगी 2/5 और उससे बड़ी हो गई भाई 4/7। तो ये क्रम किस में आ रहा? 1/3, 2/5, 1/3, 2/5, 4/7 किस में आ रहा है? सी ऑप्शन में आ रहा। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यदि परिमेय संख्या, इस बार जितनी भी संख्या है वो माइनस में दी गई है, को आरोही क्रम में रखा जाए तो इनमें सबसे पहले कौन सी संख्या रखी जाएगी ये बताना है। 4/9 यहाँ पर माइनस है, 7/18 माइनस है इसमें भी, 5/6 माइनस है इसमें भी और 2/3 माइनस में है इसमें भी।
तो माइनस में उल्टा हो जाएगा। जो आरोही पूछ रहा तुम माइनस को थोड़ी देर के भूल के अवरोही में लगा दो बस। अवरोही में जो पहली संख्या होगी वो उत्तर होगा। 0 0 0 0 कितना आया भाई? 9 से भाग देंगे, 9 चौक 36, 4 बचे 9 चौक 36, 18 से भाग देंगे हम यहाँ पर, 18 तिया 54, ठीक है, 18 तिया 54, कितने बचेंगे यहाँ पर? 16 बच जाएंगे, 160 हो जाएंगे, 18 अट्ठे 144, 6 से भाग देंगे, 6 अट्ठे 48, ठीक है भाई, 2 बचे, आगे 20 हुए तो 36 18 और 3 छंग 18, 3 छंग 18। यहाँ पे हमें बतानी आरोही क्रम में सबसे पहले कौन सी आएगी, मतलब सबसे छोटी कौन सी होगी। तो जो बड़ी दिखाई दे रही है तुम्हें माइनस में, सबसे छोटी हो जाएगी। तो सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी तुम्हारी? 5/-6। यही तुम्हारा क्या है भैया? आंसर है। यही तुम्हारा क्या है? उत्तर है। और यहां पर ये किस क्वेश्चन में आ रहा है? ये आ रहा है आपके सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। मतलब प्लस में करो क्वेश्चन को सारे को, और उसका उल्टा करना। आरोही पूछ रहा तो अवरोही कर दो, अवरोही पूछ रहा तो आरोही कर दो, अगर सभी में माइनस है तब। अगर कुछ में माइनस है, कुछ में प्लस है, तो फिर भैया प्लस वाली सारी संख्याएं माइनस वाली सारी संख्याओं से बड़ी होंगी। उनका क्रम आप लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो इस क्लास में हमने जो ज्यादातर क्वेश्चन थे वो छोटी बड़ी आरोही अवरोही को देखा है। तो आगे भी हम इस क्रम को जारी रखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अपना प्यार अपना साथ इसी तरह से हमारे साथ रखें। धन्यवाद।